जन आवाज सोसाइटी के प्रधान जोगेंद्र स्वामी ने प्रेस वार्ता कर 15 करोड़ प्लाट घोटाले के भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के मामले में सरकार पर साधा निशाना। विधायक रविंद्र मछरोली ने सीएमओ समर्थित डॉक्टरों पर लगाए आरोप, कहा जल्द करेंगे स्वास्थ्य विभाग के कारनामों का खुलासा। गांव निम्बरी में गीता विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल के राज्य व नेशनल स्तर के विजेता खिलाड़ियों के सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। यमुना नदी में स्नान के दौरान कांवड़ियों व श्रद्धालुओं को बचाने के लिए स्पेशल गोताखोर व पुलिस टीम हुई तैनात। सेक्टर 13-17 में महिला थाने के पास चौकीदार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। विधायक पति सुरेंद्र रेवड़ी की अश्लील ऑडियो कांड में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने प्रेस वार्ता में की विधायक के इस्तीफे की मांग। फैशन गैलरी पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। हर मोबाइल की खरीद पर ग्लास गार्ड व कवर फ्री पाएं। मोबाइल की एक बड़ी रेंज। फैशन गैलरी जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक पानीपत। फोन 9810300600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर इंटरनेशनल, फर्स्ट टाइम इन पानीपत, वायरलेस सीसीटीवी कैमरा। मास्टर इंटरनेशनल, रिफाइनरी बाईपास रोड, बत्रा कॉलोनी, पानीपत। फोन 9253342393। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं पानीपत धनाधन। मैं विपुल रूबरू कराऊंगा आपको पानीपत की तमाम गतिविधियों के साथ। विधायक रविंद्र मछरोली ने सीएमओ का समर्थन कर रहे डॉक्टरों पर लगाए संगीन आरोप और जल्द ही स्वास्थ्य विभाग के बड़े कारनामों का करेंगे खुलासा। मैं तो ये बताने लग रहा है भाई, जो आप लोग कह रहे थे भाई प्राइवेट हॉस्पिटलों के डॉक्टर इसके समर्थन में आए, तो मैं तो ये कहता हूँ ये तो पूछने की सोचने की जरूरत ही नहीं है कि भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है। भाई ये सरकारी डॉक्टर है, सीएमओ है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाला ने इसके समर्थन मानने की क्या जरूरत है। इसका मतलब ये उनको फायदा दे रहा है, उनको कर रहा। जो मेरा पानीपत नंबर 1 पे था आज 14वें नंबर पे है, वो इसी की वजह से तो है। जो गांव के अंदर प्राइवेट डॉक्टर हैं उनके पास कोई अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, उनके पास कोई ऑपरेशन के लिए कोई मशीन नहीं है। वो यही तो बताते हैं ये प्राइवेट डॉक्टर वाले, अब भाई ये बच्चा है, लड़का है, लड़की है, लिंग अनुपात का यही तो बात करते हैं उसी चीज़ के लिए। अब भाई ये लड़का, यही तो इन्हीं हॉस्पिटलों में तो ये गलत काम होता है, इनमें छापेमारी नहीं कर रहा। ये तो आएंगे और जो बात कर रहे हैं, जो कल होते सारे 15 डॉक्टर नहीं थे उसमें, बाकी तो वैसे थे। और रही बात उसकी, तो अपने आप पता चल गया तो भ्रष्टाचार का उसका, क्योंकि गांव का जो ग्रामीण लोग हैं वो बड़े गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनको बेचारे 50 रुपये की दवाई में काम चल जाए। इनके पास यहाँ आते हैं, ये तो हाथ पकड़ने के देखने के 500 रुपये का चार्ज लेते हैं। गरीब आदमी, गाँव का थोड़ा मजदूर आदमी थोड़ा दे सकता है 500 रुपये। और हर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर एक मेडिकल स्टोर खोला हुआ है, आप इसको देख भी लो जाके, और उसके अंदर 50 रुपये की दवाई 200 रुपये में दी जा रही है, जहाँ 50 रुपये में काम चलता है। तो मैं तो ये कहता हूँ इस चीज़ की भी मैं शिकायत करूँगा और चंडीगढ़ से, दिल्ली से भी इनकी हॉस्पिटलों की चेकिंग कराऊंगा जो डॉक्टर यहाँ आए थे। इसका मतलब ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये सीएमओ भ्रष्ट है पानीपत का। और इसको लिए मैं ऊपर भी बात की थी, सभी के नॉलेज में है, यहाँ की जनता के नॉलेज में भी है। और जो ये प्राइवेट डॉक्टरों ने आकर किया, इसमें तो पूछने और सोचने की जरूरत ही नहीं है। जो ड्रामा ये करा रहा है, यही तो इन प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को डॉक्टरों से मिलकर करा रहा है ये ड्रामा। हाँ, ये जो ओपीडी की फीस है, कोई कितने रुपए लेता है, कोई कितने रुपए लेता है, मैं ऊपर बात करूंगा इसकी भी एक निश्चित होनी चाहिए, 50 रुपये, 100 रुपये, 60 रुपये जो भी है, ताकि गरीब आदमी भी दिखा सके। और रही बात भाई, अगर रात को कोई आदमी बेचारा आ भी जाता है, गांव का डॉक्टर तो जाके उसको बुखार की गोली ऐसे दे आता है और कापी में पैसे लिखता है, 6 महीने में देता है। कोई नगद पैसे तो होते नहीं गांव के आदमी के पास। ये क्या कहते हैं, ये रात की फीस अलग से 1000 रुपये, 2000 रुपये देखने के अलग से। और जो इनके हॉस्पिटलों में जो टिक्के लगाते हैं, ग्लूकोज लगाते हैं, मेरे साथ चलो अभी, आप लोग मीडिया के हैं, सीएमओ को भी बुलाओ। अगर 10वीं 12वीं पास, 8वीं पास ना लड़के मिलें सारे, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इनके हॉस्पिटल हम चेक कराओ, 8वीं 7वीं 10वीं पास लड़के हैं सभी, और एक डॉक्टर 2 हॉस्पिटल कर रहा है। भाई वो कैसे चला रहा है उसको, वो इन्हीं चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं। ये गर्भपात गिराने का काम कर रहे हैं प्राइवेट डॉक्टर। इन्होंने ये सोचा भाई अगर ये सीएमओ संतलाल वर्मा बदलेगा तो तुम्हारा काम, तुम्हारा धंधा यहाँ खराब हो जाएगा पानीपत के अंदर। ये सारे हॉस्पिटल नहीं है, ये 10-15 ही डॉक्टर हैं
जो हैं ये इन्हीं से मिला हुआ है, इन लोगों से, इन्होंने दलाल छोड़ रखे हैं इस काम के लिए। ये जो गौरव, हाँ यार एमपी डॉक्टर मेरे पास आज भी आए थे काफ़ी संख्या में, कह रहे थे जी हमारे से जो पैसे उगाए जा रहे थे, हमारे पैसे बढ़ाने का मामला है इसका, ये हमारे ऊपर दबाव बना रहा है, तो हम इसके खिलाफ एफिडेविट देंगे, इसके खिलाफ पर्चा दर्ज कराएंगे। भाई हमारे से इतने पैसे देने का जुगाड़ नहीं है, क्योंकि गांव के ग्रामीण लोग देखो गोली लेते हैं बेचारे, तो सेवा कर रहे हैं, फर्स्ट एड का काम कर रहे हैं। डॉक्टर ने कह दिया भाई अब शाम को टीका लगवाना है, ये तो शाम को 20 किलोमीटर दूर कहाँ से आएगा टीका लगवाने के लिए गाँव से, बताओ कहाँ आएगा। सीएमओ के खिलाफ मैं तो कह रहा हूँ भ्रष्टाचार है, इसके खिलाफ पर्चा दर्ज कराएंगे, इसकी जांच कराऊंगा। अभी इसके काफी सबूत मैं इकट्ठे करने लग रहा हूँ, सारे इकट्ठे सबूतों को होया है यहाँ, सबने पता है इस बात का, तो इससे मोटा तो भ्रष्टाचार ही नहीं है कहीं भी। अभी देखना आपने, अभी बन के हॉस्पिटल पूरा नहीं होया, उसमें क्या सीएमओ की कोई ड्यूटी नहीं बनती, उसके अंदर पानी खड़ा है, उसकी छतों पे पानी खड़ा है, वो चूने लग गया सारा। एक सीएमओ को देखने का काम नहीं है उसका, लेकिन सीएमओ का ध्यान तो मंथली बांधने में। इन लोगों को हमारे पानीपत शहर में घी की फैक्ट्रियाँ कितनी बताऊँ, नकली फैक्ट्रियाँ, चलो मेरे साथ मैं बताता हूँ, जहाँ मेरे साथ चलो, ये भाई कितने हलवाई है, कितना भ्रष्टाचार वहाँ हो रहा है, क्या क्या चीजें इसको पता ही, सबसे मंथली बंदी हुई है इस लोग को। इस मामले को स्वास्थ्य मंत्रालय में अनिल विज का बयान नहीं है, क्या कहना है? हरियाणा के अंदर मैं तो ये कहता हूँ अनिल विज मंत्री वर्ग तो मंत्री ईमानदार और मुख्यमंत्री वर्ग ईमानदार आदमी ही नहीं है। देखो मैं तो अनिल विज जी के साथ ही खड़ा हूँ, उस बात से भी मैं कह रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी के साथ खड़ा हूँ। और रही बात भ्रष्टाचार की, ये तो लोग आप भी मानते हो कि सरकार में 80%, तो हम 100 के 100 भ्रष्टाचार नहीं कह सकते खत्म हो गया, लेकिन हम 80% कह सकते हैं भाई भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। और जो बच गया अगली बार आप भाई सारे मौका देंगे तो अगली बार ये 20% ने भी जड़ तक खत्म कर देंगे, इस चीज का भी हम वादा करेंगे। सुरेंद्र रेवड़ी अश्लील ऑडियो कांड में कांग्रेसी नेताओं ने प्रेस वार्ता कर विधायक के इस्तीफे की मांग की। आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में कांग्रेस के निवर्तमान पार्षदों ने विधायक पति सुरेंद्र रेवड़ी और पीएस सर्वजीत के खिलाफ कार्यवाही की मांग करने के साथ साथ विधायक रोहिता रेवड़ी से इस्तीफे की भी मांग की। वहीं कांग्रेसी नेता मुनीस अंसारी का कहना है कि शहर का माहौल पिछले कुछ दिनों से खराब चल रहा है और विधायक पति के खिलाफ जुडिशरी जांच की भी मांग की। आज ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसकी जो शहर के अंदर जो शहर का माहौल खराब हो रहा है इससे, और विधायक का पति जो सुरेंद्र रेवड़ी ने जो अश्लील हरकतों का भी ऑडियो इसका क्लिप हुई है आउट, और इसके अंदर जो बातें हैं, जिस तरह की एक शैली उन्होंने प्रयोग की है, उस शैली से एक बच्चों पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। और उस विधायिकाएँ, क्योंकि हमारे बहन बेटियां दफ्तर में जाती हैं काम के लिए, तो उस जिसकी मेंटलिटी ऐसी हो, सोच हमारी बहन बेटियों के बारे में ऐसी हो, तो उन बहन बेटियों को जाना भी बड़ा मुश्किल है। तो हम चाहते हैं कि इसकी जुडिशली एक नियुक्त करके, सिटिंग मजिस्ट्रेट नियुक्त करके जांच होनी चाहिए इसकी, जिससे एक हमारी बहन बेटियों का शोषण इससे बच सके। और आने वाले टाइम में जितना भी अब पीछे कर चुके हैं उसके तो सजा पाएंगे, आगे की जो हमारी जो बहन बेटियां हैं वो कोई इसके शिकार में ना फंसे और बच सके इसको, वही चाहते हैं। वहीं कांग्रेस नेता बलजीत सिंह का कहना है कि तरुण चुघ के बयान बदलने से जो ऑडियो वायरल हुई है वो तो नहीं बदली जा सकती। आरोपी के बयान बदलने से, तरुण चुघ के बयान बदलने से कोई ऑडियो कैसेट वायरल जो हुई है वो नहीं बदल गई है। हम इसकी जुडिशली इंक्वायरी सिटिंग जैसे चाहते हैं, वो इंक्वायरी करवा कर ये अपने आप को पाक साफ हो गया है, फिर बताए लोगों के बीच में। अभी अपने घर में बैठ के ताली पीटने का कोई फायदा नहीं है। हम पब्लिक से, सारे शहर में जो इन्होंने किया है, आज सारे शहर की जनता शर्मसार है। वो ऑडियो घर में बैठ के बहू बेटियों में किसी के सामने सुनने लायक नहीं है। इसको अपने पद से इस्तीफा देकर इसकी इंक्वायरी करानी चाहिए, और विधायिका को अपने सच्चे मन से बताएं क्या वो ऑडियो सुन सकती है विधायिका अपने पति की, और इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, तो असली ऑडियो सामने लेकर आए कि हमारी तो ये थी और इसमें ये तोड़ा मरोड़ा गया। हम ये जांच चाहते हैं बस, और कुछ नहीं। 4 साल के प्रोग्राम में कई बार इनका नाम आ चुका है, उस बारे में क्या? ये हर जगह पैसे की डिमांड होती है इनकी, जहाँ पैसा नहीं मिलता वहाँ से ये मुद्दे को छाल देते हैं। पप्पू वाले मामले में इन्हें मोटे मास की दलाली में पैसा खाया, खूब खाया, सारे शहर को पता है। सिर्फ उसकी दुकानें चल रही हैं, आज भी सारे शहर की बंद पड़ी हैं। क्या ऐसा क्या है? पप्पू क्या है?
वहीं कांग्रेसी नेता रामचंद्र कादियान का कहना है कि इसकी ऑडियो की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और विधायक पीए सर्वजीत की संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। आज पानीपत शहर अपने 4 साल के कार्यकाल में भाजपा से ये पूछ रहा है कि बीजेपी ने 4 साल में ये जो 13-14 कांड किए, इसके अलावा कोई काम भी किया है? सर्वजीत विधायक का पीए है जो उस ऑडियो में 50,000 रुपए की मांग कर रहा है। ये बताकर है किसको फंसाऊं किसको बचाऊं। सबसे पहले तो हम इन ऑडियो प्रकरण की सिटिंग जजों से जुडिशियल जांच चाहते हैं और सर्वजीत जो उसका पीए है उसकी भी जांच होनी चाहिए, उसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। उन्हें 4 साल में कितना पैसा रिश्वत के जरिए कमाया। आज पूरा शहर, मेरी माताएं मेरी बहनें शर्मसार है। वो छोटे छोटे बच्चे, नौजवान बच्चों में वो ऑडियो जारी होने के बाद क्या प्रभाव पड़ा। सभी ने राजनीतिक छवि को खराब कर दिया इस शहर की। आज ये शहर अपने आप पे जो ऑडियो प्रकरण का कलंक लगा है उसको धोने के लिए जांच की मांग कर रहा है और रेवड़ी परिवार तृण चुक के बयान बदलवा करके अपने शहर घर पे लड्डू बांट रहा है, ताड़ियां पीट रहा है, अपने आप को बेकसूर बता रहा। जनता ने तो बेकसूर नहीं भी किया, जनता ने तो दोष मुक्त नहीं किया उनको। अगर जब वे जनता से दोष मुक्त होना चाहते हैं तो अपनी इस ऑडियो की जांच करवाए और दूध का दूध और पानी का पानी लाए। हुए बार बार किसी न किसी पर आरोप लगा करके अपने एक सच को छुपाने के लिए हजारों झूठ बोल रहे हैं। लघु सचिवालय में उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर एसपी मानवीर सिंह और एडीसी सुजान सिंह यादव भी मौजूद रहे। उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने कहा कि ताजे वाले बांध से 6 लाख क्यूसिक पानी छोड़ दिए जाने पर भी हमारे जिले में कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई। इसके अलावा यमुना के निकट के तामशाबाद से रागसेड़ा तक के अनेक संवेदनशील गांवों में सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग व लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जिला विकास एवं पंचायत विभाग और पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के द्वारा दिए गए सुझावों और दिन रात किए गए प्रयासों के कारण यमुना नदी के जो तटबंध क्षतिग्रस्त हो गए थे उन्हें ठीक करने के मामले में हम सफल हो गए हैं। जैसा कि आपको विदित ही है कि यमुना में जब पहले दिन 1,12,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, फिर 1,90,000 और फिर 6 लाख क्यूसेक पानी को छोड़ा गया। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ माय टीम, माय एसडीएम मिस्टर गौरव और उनके तहसीलदार, नायब तहसीलदार और सभी राजस्व और पंचायत के अधिकारियों ने 2400 घंटे वहाँ पे खड़े रह करके और हमारे एक्सीएन इरिगेशन की पूरी टीम, पूरी मशीनरी, जहाँ जहाँ इरोजन का हमें खतरा हो सकता था वहाँ पूरे हमारी लगभग 5 या 6 पोकलिंग्स मौके पे थी, बोट्स थी। एक हमारा टापू जो है रहीमपुर खेली जहाँ 10-12 परिवार रहते थे और वो वास्तव में उनकी जमीनें तो यूपी की तरफ की हैं और वो परिवार वहाँ पे अस्थायी रूप, वैसे वो बेचिराग मौजा है, तो उनको हम निकालने में कामयाब हुए। उनमें से 2-3 व्यक्ति फिर भी राखी के लिए भी हम वही रहेंगे, उनकी ऐसी जिंदगी थी, तो भी हमने साथ में उनके बोर्ड्स वगैरह रखी हुई थी किसी भी इवेंचुअलिटी में हम तुरंत इवैक्यूएट कर सकें। इस बार इरोजन जो था वो यूपी साइड पे था, इसलिए हमें आबादी को एज सच बहुत ज्यादा हम एंडेंजर्ड तो नहीं मान रहे थे, लेकिन वल्नरेबल पॉइंट जैसे नलका तमसाबाद का क्षेत्र है या जहां पानी ने इतनी मार की तो सनौली रोड पे भी हमारी एम्बैंकमेंट जो लगभग 50 साल पुरानी एम्बैंकमेंट थी वो टूट गई। तो एकदम आपके माध्यम से ही हमें तुरंत ये भी आभास हुआ, ऐसा एप्रीहेंशन व्यक्त की गई कि कहीं हरिद्वार रोड बंद ना हो जाए। तो वो एक ऐसी स्टेटमेंट तो थोड़ी वो मुझे लगता है कि पैनिक क्रिएट करने वाली थी, लेकिन हमने उस संज्ञान हमने तुरंत ले लिया था
बढ़ता प्रदूषण और कृषि अवशेष प्रबंधन को लेकर जिला स्तरीय कृषि अवशेष प्रबंधन मेला लगाया गया। इस मेले के माध्यम से कृषि अवशेष प्रबंधन यंत्रों के विशेषज्ञों ने किसानों को इन 8 प्रकार की मशीनों के प्रयोग के बारे में विस्तार से समझाया कि हम क्लस्टर्स बना करके डेमो देंगे कि ये खेत जो खाली हो रहा है, चाहे हमने उसको कंबाइन से कटाई की जैसे भी की, तो उन अवशेषों का कैसे हम प्रबंधन कर सकते हैं जलाने की अपेक्षा। तो इस दृष्टिकोण से ये एक बहुत बड़ा दूरगामी प्रभाव जिसका होने वाला है, वो एक प्रक्रिया सशक्त रूप में आरंभ हो गई है और पूरे कृषि विभाग के हमारे सभी एडीओस में, इंस्पेक्टर्स में, हमारे अतिरिक्त उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में ये पूरा जो प्रबंधन के लिए एक अभियान स्तर पे कार्य जो आरंभ किया है, हम उम्मीद करते हैं कि हम सितंबर में ही जीरो टॉलरेंस इसमें लाना चाहते हैं कि ये बर्दाश्त नहीं, क्या स्टबल बर्निंग बर्दाश्त नहीं। सो वो जीरो टॉलरेंस में ला करके, क्योंकि हमारा ये मानना है कि केवल फाइन लगा करके, पेनल्टी लगा करके हम किसी चीज को ज्यादा देर नहीं रोक सकते। हम अगर उन्हें वो संयंत्र उपलब्ध कराएं, वो सुविधा उपलब्ध कराएं कि उनको बदलने की जरूरत ना पड़े किसान को, तो उस दृष्टिकोण से हमारा प्रयास रहेगा कि सकारात्मक कदमों को उठाते हुए हम किसानों को प्रोत्साहित करके, मोटिवेट करके अपने साथ लेकर के एनजीटी के निर्णय की अनुपालना करें। उन्होंने कहा कि दिल्ली अंबाला जीटी रोड पर पानीपत का सरकारी अस्पताल ऐसा अस्पताल होगा जिसमें सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। 300 बिस्तर के इस अस्पताल में 10 काउंटरों पर पर्चियां बनाई जाएंगी तथा चिकित्सकों व रोग विशेषज्ञों के कक्ष के बाहर कुर्सियां डलवाई जाएंगी और टोकन के माध्यम से मरीजों का इलाज होगा। अस्पताल में आने वाले प्रत्येक नागरिक को अपनी बारी के बारे में मालूम होता रहेगा। इसके अलावा अस्पताल में चिकित्सकों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स जिनका हमने पीछे भी वर्णन किया था, सिविल हॉस्पिटल है, एलिवेटेड कॉरिडोर के नीचे का है, या हमारे सीपीपी के जो 3 हमारे 2 प्लांट जो बिल्कुल तैयार हैं, उनका उद्घाटन अभी थोड़ा पेंडिंग है, अदरवाइज प्रिपेयर्ड है। सिविल हॉस्पिटल में हम एक और प्रयास करने की मंशा रख रहे हैं। पीछे ही मैंने विजिट किया था कि हर चीज सरकारी स्तर पे संभव नहीं है। सरकारी स्तर पे हमें इम्प्लीमेंट्स मिल जाते हैं, हमें मशीनरी मिल जाती है, लेकिन मैन पावर इज ऑलवेज एन इश्यू। तो ये प्रयास है, अभी मैं सिर्फ एक आइडिया के रूप में साझा कर रही हूँ कि जो व्यक्ति आ गया सिविल हॉस्पिटल में एक बार रिसेप्शन में, तो वो ऐसा महसूस करे जैसे वो किसी उच्च स्तरीय प्राइवेट हॉस्पिटल में महसूस करता है कि उसको प्रॉपरली ही शुड फील केयर फॉर, ही शुड फील वैल्यू। उसके लिए मेरा प्रयास है कि कुछ CSR कंपोनेंट के माध्यम से मैन पावर स्पॉन्सरशिप हमें मिले, ताकि 2 या 3 काउंटर्स की बजाय ओपीडी की जो रिसेप्शन की हम क्यों ना 10 काउंटर बनाएं या 8 काउंटर बनाएं, एक डिजेबल के लिए अलग से बनाएं या महिलाओं के लिए या सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से बनाएं, बैठने की पर्याप्त अच्छी व्यवस्था हो और somebody should be there to guide them to OPD कि आपका ने जो जाना है, मान लो स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना है, डेंटल के पास जाना है, तो कोई इंगित कर सके कि इधर को जाना। यानी हम फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते लोगों की शिक्षा का स्तर कि हर एक कोई साइनेजेस पढ़ लेगा। दूसरा इसमें यह है कि मैंने जो वहां पे जाते हुए ऑब्जर्व किया कि हर ओपीडी के आगे, हर डॉक्टर के कैबिन के आगे बहुत लंबी लंबी कतार लगी, तो वो भी एक ऐसा है कि उसको भी हम डिजिटली ठीक कर सकते हैं। यानी हम उसमें भी अगर हम काउंटर सिस्टम क्या टोकन सिस्टम की टोकन नंबर आ गए, जैसे बैंक में होता है, या हम ई दिशा में शुरू करने जा रहे हैं, ई दिशा का भी। जन आवाज सोसाइटी के प्रधान जोगेंद्र स्वामी ने प्रेस वार्ता कर किए बड़े खुलासे। आज
मुझे आपके बीच में सेक्टर 29 पार्ट 2 में प्लाट नंबर 300 को लेकर के आना पड़ा। इस प्लाट का आपको मालूम है कि यह प्लाट फर्जी तरीके से हथिया गया था और सरकार ने माना कि इससे 15 करोड़ का नुकसान हुआ। तो इस 15 करोड़ के घोटाले प्रकरण में अभी पीछे 3 अधिकारी सस्पेंड किए थे। उसके बाद अभी एक पृथ्वी सिंह अधीक्षक उनको सस्पेंशन ऑर्डर किया गया था, लेकिन 10 दिन के बाद ही उनका सस्पेंशन ऑर्डर वापस ले लिया गया। उसको लेकर के आपके बीच में आना पड़ा। यह विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के अधीन है और सीएम साहब कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, हम इस प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाना चाहते हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपके विभाग में इतना भ्रष्टाचार है, इतने भ्रष्टाचार की हद हो चुकी है, आप प्रदेश को क्या संभालेंगे? अपना घर तो आपसे देखा नहीं जाता। ये भ्रष्ट अधिकारियों को आप निकाल के बचा के भेज रहे हो। इसका चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पृथ्वी सिंह विकास ढांडा द्वारा किया गया। विकास ढांडा संपदा अधिकारी था। बड़े मगरमच्छों को बचाने के लिए छोटी मछलियों को बलि का बकरा बनाया गया। असली प्रमुख जो इसमें मेन लोग हैं वो पृथ्वी सिंह और विकास ढांडा है। तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। आपने बर्खास्त सस्पेंड करने के बाद उसको फिर सस्पेंशन ऑर्डर वापस ले लिया, जबकि चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में सीधे रूप से पृथ्वी सिंह विकास ढांडा के साइन है। उससे पहले जो कंप्लीशन होता है, ये कहते हैं कंप्लीशन में इनका कोई रोल नहीं है, लेकिन मैं दावे से कहता हूं जो कंप्लीशन हुआ, कंप्लीशन की नोटिंग के अंदर जो नोटिंग कॉपी जाती है वो जेई ब्रांच लेखा शाखा के बाद अधीक्षक, उसके बाद ईओ के पास जाती है। उसमें इन अधिकारियों के सीधे रूप से साइन है, नाम है। इतना बड़ा घोटाला होने के बाद ये सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का काम कर रही है। इसके लिए मैं आप लोगों को इसलिए बुलाया कि मैं इस सरकार की जो कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की बात करेंगे और भ्रष्टाचार की हदें पार हो रही हैं और भ्रष्ट अधिकारियों को आप बचाने का काम कर रहे हैं। इसको लेकर के हम अगले हफ्ता सीए हुड्डा के कार्यालय पे प्रदर्शन करेंगे और पूरी जगह इस मामले को लेकर आंदोलन का रूप खड़ा करेंगे। जो भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं, भ्रष्टाचार फ्री की बात करते हैं, उसमें वही लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। तो इसके लिए एक आंदोलन की रूपरेखा जन आवाज सोसाइटी की तरफ से खड़ी की गई। सेक्टर 13-17 में महिला थाने के पास एक चौकीदार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है। मृतक सेक्टर 13-17 में महिला थाने के पास घर में चौकीदार था। मृतक का नाम दिनकर है और ड्यूटी के समय उसकी मौत हो गई। वहीं जिस ठेकेदार ने उसे काम पर लगवाया था, उसने मृतक के चचेरे भाई को फोन कर जानकारी दी। मामला ये था भाई, जो हमारे परदेसी बंदा था, उसे जिसकी कोठी में उसका डेथ हुआ था, उसके मालिक ने उसे धक्के से पोस्टमार्टम कराया, धक्के से हॉस्पिटल में लगे गया। हमको भी इस गल का पता भी नहीं है भी कब मरा, कब क्या हुआ, क्या बात हुई। SHO साहब ने बोला है कि इंसाफ तो देंगे, इस मामले का पूरी जानकारी जांच करेंगे, इसलिए हमको सारा SHO साहब ने भरोसा दिया है। यमुना नदी में डूबने के खतरे से बचाव के लिए गोताखोरों को तैनात किया गया। यमुना नदी में जल स्तर अधिक बढ़ने पर स्नान करने वालों को डूबने से बचाने के लिए यूपी सरकार व प्रशासन ने स्पेशल PSC गोताखोर पुलिस की 12 टीम सहित प्राइवेट 25 गोताखोर हायर किए हैं। 13 गोताखोर यमुना नदी पुल के नीचे 24 घंटे तैनात रहेंगे। PSC यूपी पुलिस गोताखोर टीम इंचार्ज बाबा राम त्यागी मेरठ यूपी PSC टीम इंचार्ज हैं, जो अपनी 12 PSC स्पेशल गोताखोर पुलिस टीम सहित इंजन बोट मशीनें लेकर यमुना किनारे स्नान करने वालों की सुरक्षा को लेकर डट गए हैं, ताकि नदी पर स्नान के दौरान कोई अनहोनी ना हो सके और नदी में डूबने से तुरंत बचाव हो सके। पुल पर खड़े हुए हैं, जहाँ पर ये पिछले 3 दिनों से यमुना का पानी खतरे के निशान से पर चल रहा है और यहाँ पर जो पानी में स्नान करने वाले हैं, पावड़ी की सुरक्षा को लेकर भी यहाँ प्रशासन ने टीम आ चुकी है, ताकि यहाँ पर गहरे पानी में कोई ना जाए और उनको बचाव को लेकर यहाँ पर स्पेशल PSC टीम आई हुई है। गोताखोर है ये स्पेशल, जो यहाँ पर बचाव के कार्य के लिए हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये फिलहाल यहाँ पर जो टीम आई हुई है, ये इंजन बोट मशीन लेके और गोताखोर और सभी सामान लेके आए हैं, तो ये क्या प्रबंध किए जा रहे हैं यहाँ पर बचाव के लिए? जी सर। हाँ, बचाव के लिए सभी उपबंध हमारे पास उपलब्ध है। नदी का पानी बढ़ रहा था पिछले दिन से, लेकिन आज पानी का जल स्तर काफ़ी कम हुआ है और यहाँ कोई भी इतना अधिक गहरे पानी में उसके लिए हमारा भरसक प्रयास रहता है। कोई जाता है तो उसको जो है प्यार से मोहब्बत से समझा के बाहर निकाल दिया जाता है और किसी परिस्थिति से देखने के लिए हम लोग सक्षम हैं।
कितने आदमियों की टीम है फिलहाल? हमारी 12 आदमियों की टीम यहाँ पर लगी हुई है जो दिन रात ड्यूटी कर रही है। यमुना नदी पर फिलहाल जो गोताखोर है पूरी बीएससी टीम को सरकार ने भेजी हुई है यहाँ पर, ताकि यहाँ पर कोई पानी में ना डूब सके, गहरे पानी में ना जाए, इसके बचाव को लेकर यहाँ पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। तो वैसे पानीपत के लिए सोनोली से उमेश त्यागी की। गीता विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल निबरी में खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। गीता विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल निम्बरी में राज्य एवं नेशनल स्तर पर विजेता खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि गीता ग्रुप के चेयरमैन एसपी बंसल, स्कूल प्रिंसिपल रितु सिंह ने इनाम देकर खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस पर मुख्य अतिथि स्कूल चेयरमैन एसपी बंसल ने कहा कि एक अच्छा खिलाड़ी समाज को एक अच्छी राह दिखाने के साथ साथ समाज में फैली सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने में अपना अहम योगदान दे सकता है। विजेता टीम के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। गीता विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल निम्बरी में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं में राज्य स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो बच्चे प्रतिभावान थे, जिन्होंने प्रतियोगिता जीती है, उनको सम्मानित किया गया। मैं इन बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं और आगे भविष्य में इसी प्रकार से बढ़ चढ़कर भाग लेने की भगवान से प्रार्थना करता हूं। गेम कराटे मेरे पिछले साल स्टेट में गोल्ड मेडल था और नेशनल में ब्रॉन्ज, और अगले साल मैं गोल्ड लेने तैयार कर रहा हूं और अब गोल्ड ही लेके आऊँगा। अब तक की गतिविधियों में फिलहाल इतना ही। वॉइस ऑफ पानीपत के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर। अब किसी भी प्रकार की LED लाइट या कैमरा हो खराब, नहीं है कोई चिंता की बात। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर है आपके साथ। फोन 92533 42393।